हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बुशरर एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम कवर करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि हमने पहले समझा था कि इंडियन कंपनी जो है वो रेसिडेंट कहलाएगी, चाहे वो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेसिडेंट ही होगी। बट फॉरेन कंपनी के केस में हमने समझा था कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो रेसिडेंट तभी कहलाएगी जब उसका 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से हो रहा है। अगर फुल 100% या फुली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से नहीं हो रहा तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। बट इस केस में एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी रेसिडेंट कहलाना क्यों चाहेगी। रेसिडेंट अगर वो हो गई इंडिया की तो उसको जितने भी उसकी अर्निंग्स हैं उसको वो टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। वो सारी अर्निंग्स जो है वो टैक्सेबल होंगी इंडिया में। तो इस केस में क्या हो रहा था कि कोई भी फॉरेन कंपनीज जो है वो नॉन रेसिडेंट ही कैटेगरीज में ही आ रही थी, क्योंकि वो 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से कर ही नहीं रही थी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही हो गया क्योंकि उनको टैक्स देना नहीं पड़ रहा, बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेकार चीज़ हो गई क्योंकि उनका रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा था और जितना होना चाहिए था टैक्स उनकी इनकम्स पे वो नहीं जनरेट हो रहा था। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पोएम को। फिनेंशियल एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस किया पोएम। पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू पता चलेगा कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो रेसिडेंट है या नहीं है। पहले हो रहा था कि 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए तो ही वो रेसिडेंट कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। बट 2015 में ये इंट्रोड्यूस किया तो इसके वजह से थोड़े चेंजेस आ गए। तो वो क्या चेंजेस है, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2016 में एंड 2017 एंड 18 असेसमेंट ईयर 2017 एंड 18 में ये एप्लीकेबल हुआ। पोएम एप्लीकेबल हो गया इंडिया में। अब ये है क्या, और इसके थ्रू कोई भी जो है फॉरेन कंपनी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ये पोएम जो है वो एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे होगा जो फॉरेन कंपनी जिनका टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीव्ड जो है 50 करोड़ से एबव है, उस पर ही एप्लीकेबल होगा। अगर 50 करोड़ से एबव नहीं है, 50 करोड़ एंड 50 करोड़ से बिलो है, मतलब लेस है ग्रॉस टर्नओवर एंड रिसिप्ट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगी फॉरेन कंपनी। तो इसको अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट्स इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 करोड़। प्रीवियस ईयर में कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर में ग्रॉस रिसिप्ट्स एंड टर्नओवर जो है 50 करोड़ से एबव है, मोर देन 50 करोड़, तो उस केस में वो रेसिडेंट कहलाएगी या नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। तो ये क्या है कि इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। अगर इंडिया में नहीं है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो वो क्या कहलाएगी, नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। अब है सेकंड केस ये कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है उसका टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट्स प्रीवियस ईयर की जो है 50 करोड़ एंड 50 करोड़ से क्या है, कम है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, उस केस में वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ही कहलाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कोई भी फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस अब इसके थ्रू निकलेगा, पोएम के थ्रू। अब हम समझते हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब पोएम एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है किसी भी फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि पोएम का डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्चुअल में ये है क्या। पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक प्लेस है जहाँ पे कि की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस लिए गए हैं या लिए जाएंगे जो कि नेसेसरी है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। वो डिसीजन जो कि नेसेसरी है बिजनेस को चलाने के लिए या उसको रन करने के लिए, और बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस में, जो कि रियल में उसमें उस बिजनेस में एप्लीकेबल भी हो रहे हैं। जो डिसीजंस लिए गए हैं, की डिसीजंस लिए गए हैं,
नॉर्मल बिजनेस के लिए जो है वो बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस कहाँ से लिए गए हैं, वो प्लेस कौन सा है, जो कि बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही लिया जाता है। तो वो प्लेस कौन सा होगा, तो अगर वो प्लेस इंडिया में होगा, मतलब पोएम जो है वो इंडिया में होगा, तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। फॉरेन कंपनी अगर वो इंडिया में नहीं होगा, मतलब पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा, तो वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगी, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बूस्ट योर एजुकेशन से जुड़ सकें।